ના ના, જરૂર જરૂર. જો હું આપની આજ્ઞા હો તો હું ફેસબુક ઓપન કરું છે જશે. ચાલુ થયું? આ એક મિનિટ છે ફેસબુક. હા જી. જે જે શ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત આપ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવાસી ચિન્મય બિરાજો છો. આજના વસામત કૃતાર્થ કરો શ્રી વલ્લભા દી સકી જય જય બહુજી પધાર્યા પાછા. બહુજી અત્યારે તો શિંગારમાં છે, હું અહીંયા છું ને. ચાલો ચાલુ करें. श्री कृष्णाय नमः. जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा बालबोध के 5वें सत्र के दूसरे दिन में खूब खूब स्वागत करता हूँ. कल के सत्र में श्री महाप्रभु जी अपन को समझाते हैं, भोग मोक्ष फले दातुम शक्तौ द्वावपि यद्यपि भोग शिवेन मोक्षस्तु विष्णु नेति विनिश्चयः लोकेपि यत् प्रभुर्भुङ्क्ते तन्न यच्छति कर्हिचित्. यद्यपि शिवजी और विष्णु जी दोनों ही भोग और मोक्ष दोनों देने में समर्थ हैं, लेकिन शिव जी से भोग प्राप्त करना और विष्णु जी से मोक्ष प्राप्त करना यह निश्चित है, यह नियत फल है. और लोक में भी यही देखने में आता है कि जिसको जो प्रिय है, जो जिस वस्तु का भोग करता है, वो वस्तु दूसरों को जल्दी नहीं देता. आगे श्री महाप्रभु जी समझाते हैं, अति प्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेव ही नियतार्थ प्रदानेन तदीयत्वम तदाश्रय. लेकिन जो उनके अति प्रिय भक्त हैं, जो तदीय भक्त हैं, तद आश्रित भक्त हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को शिव जी मोक्ष प्रदान करते हैं और विष्णु जी भोग प्रदान करते हैं. सबको नहीं करते. क्वचिदेव ही दीयते, कोईक ने અને ક્યારેક ભગવાન આવા વિપરીત ફલ એમના ખાસ અતિ પ્રિય તદીય કે તદાશ્રિત ભક્તોને આપે છે, બધાને નથી આપતા. તદીય એટલે जिसका भगवान में अनन्य प्रेम है, और तदाश्रित मतलब जिसका भगवान में या जिसकी भगवान में अनन्य शरणागति है. प्रेम तदीयता का लक्षण है और शरणागति ये तद आश्रयता का लक्षण है. जिसके अंदर ये दोनों लक्षण हैं वो भगवान का अति प्रिय भक्त. और ऐसे अति प्रिय भक्तों को ही भगवान स्वभाव से विपरीत फल प्रदान करते हैं, सबको प्रदान नहीं करते. न अन्य इति अनन्य, जो किसी का नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देव का है, किसी एक का ही है, वो अनन्य. जो किसी एक की ही शरणागति स्वीकारता है वो तदाश्रित. तो अब शिव जी द्वारा भोग प्राप्त करना और विष्णु जी द्वारा मोक्ष प्राप्त करना ये नियत फल है. अब महाप्रभु जी आगे लिखते हैं, प्रत्येकम साधनम चैत द्वितीयार्थे महान श्रम. लेकिन जब उनको द्वितीय फल देना होता है, द्वितीय फल यानी विपरीत फल, बीजो फल. बीजो फल એટલે કયો? શિવજી માટે બીજો ફલ કયો છે? મોક્ષ. વિષ્ણુજી માટે બીજો ફલ કયો છે? ભોગ. तो जब शिवजी को भोग की जगह मोक्ष देना पड़े और विष्णु जी को मोक्ष की जगह भोग देना पड़ता है, तब इन दोनों देवताओं को महान श्रम होता है. अब आप लोग तो अमेरिका में हो, नहीं, आप लोगों के तो शायद वो व्यवस्था नहीं होगी, पर फिर भी आप उदाहरण तो समझ ही जाओगे. जब तक लिफ्ट है आप सीढ़ी से चढ़ के जाओगे. अगर लिफ्ट चालू हो, क्यों? क्योंकि सीढ़ी से जा सकते हो, धीरे धीरे हाँपते करते बैठते करते आराम से सीढ़ी से चढ़ के जा सकते हो, पर जाते नहीं हो. क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि सीढ़ी से चढ़ने में आपको महान श्रम होता है. लिफ्ट है तो लिफ्ट आपके लिए सरल है, आपके स्वभाव के अनुकूल है.
लेकिन जब आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ता है तब आपको महान श्रम होता है। ठीक इसी प्रकार से शिव जी को और विष्णु जी को अपने स्वभाव से विपरीत जब फल देना पड़ता है तब उनको भी महान श्रम होता है। अब कैसे? शिव जी के ज्यादातर भक्त राजसी या तामसी स्वभाव वाले जीव हैं। राजसी और तामसी स्वभाव के लोगों को या राजसी तामसी स्वभाव के भक्तों को धन, संपत्ति, वैभव, लौकिक सुख, शांति, समृद्धि, ये सब देना सरल है, स्वभाव के अनुकूल है। शिव जी के स्वभाव के भी अनुकूल है और उनके भक्तों के स्वभाव के भी अनुकूल है। लेकिन जब एक राजसी या तामसी भक्त शिव जी से मोक्ष की कामना करता है तब शिव जी को श्रम होता है। क्या श्रम होता है? शिव जी को सबसे पहले उसके राजसी तामसी स्वभाव को निवृत्त करके उसको निर्गुण बनाना पड़ता है। राजसी तामसी स्वभाव का व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं होता, लेकिन जब वो जप पाठ अनुष्ठान करके शिव जी से मुक्ति मांगते हैं तो शिव जी को सबसे पहले उनके राजस स्वभाव को या तामस स्वभाव को निवृत्त करना पड़ता है, उसको सात्विक या निर्गुण बनाना पड़ता है और उसके बाद वो मोक्ष प्रदान करते हैं। ये महान श्रम है, डबल मेहनत लगती है शिव जी को। ठीक ऐसे ही एक विष्णु भक्त, विष्णु जी के भक्त ज्यादातर सात्विक भक्त होते हैं या सात्विक स्वभाव वाले होते हैं। अब ऐसे सात्विक स्वभाव वाले जीव को मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्रदान करना सरल है। लेकिन जब एक सात्विक स्वभाव वाला भक्त विष्णु जी से भोग की कामना करता है कि आप मैंने रुपया आपो, पैसा आपो, धन संपत्ति आपो, मोटो बंगलो आपो, मोटी गाड़ी आपो, हमारो आ काम पूरू करी दो, हमारो फलानु काम पूरू करी दो। एक सात्विक भक्त जब विष्णु जी के पास से भोग की कामना करता है तब विष्णु जी को सबसे पहले उसके सात्विक स्वभाव को निवृत्त करना पड़ता है, उसको राजसी बनाना पड़ता है और उसके बाद विष्णु जी उसको फलदान करते हैं। ये महान श्रम है। गीता के 14वें अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सात्विक प्रकृति के जो लोग हैं, सात्विक स्वभाव वाले जो लोग हैं, उनकी क्रिया, उनकी गति हमेशा ऊपर के लोगों की तरफ की ही होती है। सात्विक स्वभाव यानी कैसे? तो वामन पुराण अपन को समझाता है कि सात्विक लोगों की रति और मति हमेशा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और उनकी आराधना में ही रहती है। जो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के ही शरण में रहते हो ऐसे भक्त सात्विक। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनकी कृति कैसी होगी? हमेशा ऊपर के लोगों की तरफ, यानी ઉપરના લોકો તરફ જવા માટે જ એમની કૃતિ રહેશે। એમને ભૂતલમાં ગમતું નથી, એમને નીચેના લોકોમાં જવાની કોઈ ઈચ્છા નથી, એમનો તો છે કે અમને ઉપરનું લોક મળે, ऊपर कोई पण लोकમાં આપ અમને સ્થિતિ આપો। આ સાત્વિક લોકોની પ્રકૃતિ છે। राजस स्वभाव वाले लोग ज्यादातर मनुष्य राजस स्वभाव के होते हैं। उनको भूतल पे ही रहने की इच्छा होती है, उनको ना ऊपर जाने में रस है ना नीचे जाने में रस है। उनको तो है कि भाई जो सुख हम भूतल पे भोग रहे हैं वही भोगने के लिए हमको तो फिर से भूतल पे आप जन्म दो। आज के समय में आपको एक बात बता दो, मनुष्य को सबसे बड़ा डर किस चीज का है? मृत्यु का डर है। तो मृत्यु का डर भी क्यों है? क्योंकि मरने के बाद जो सुख आप भूतल पे भोग रहे हो वो सुख आपको ऊपर के लोक में मिलेगा कि नहीं, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। नीचे के लोक में तो 100% ऐसा कोई सुख है नहीं। इसलिए मनुष्य हमेशा ऐसी ही कृति करता है कि जिससे वो वापस इस लोक में आए। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, राजस प्रकृति के जो लोग हैं, राजस स्वभाव वाले लोग हैं, उनकी क्रिया हमेशा वापस जन्म लेने वाली ही होती है। वो क्रिया कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि अब हमारो आ देह छूटे ना हमें ऊपर ना लोगों में जाइए। वो सात्विक लोगों की प्रकृति है। राजस लोग तो हमेशा कोशिश ऐसी करेंगे कि मरने के बाद हमको फिर यही जन्म मिले ताकि हम इस दुनिया के, इस भूलोक के, भूतल के सुखों का भोग कर सकें। इन दोनों से जो विपरीत प्रकार के लोग हैं वो है तामसी। इनमें सबसे हीन प्रकृति के जो लोग हैं वो है तामसी। तामसी लोगों નું લક્ષણ શું? હવે જો આ લક્ષણ કોઈના ઉપર લાગુ પડતું હોય તો મને દોષ આપતા નહીં, કંઈ ખોટું લગાડતા નહીં, તો હું લક્ષણ સમજાવી દઉં છું। तामस स्वभाव वाले लोगों का लक्षण क्या है? तो शास्त्र आज्ञा करता है कि तामस स्वभाव वाले लोग हमेशा बल इकट्ठा करने में तत्पर रहते हैं। જે 24 કલાક જીમની આગળ જ તમને દેખાય ને તો સમજી લેવું।
हर प्रकार से बल को इकट्ठा करने में ही तत्पर रहते हैं, उनको उसी में सबसे ज्यादा रस उत्पन्न होता है। ये एक लक्षण। दूसरा लक्षण, जो दिन भर खुद को कांच के आगे निहारते रहते हैं। अब चाहे खुद की बॉडी को लेके हो, शक्ल को लेके हो, मसल्स को लेके हो, प्रभु जाने, लेकिन दिन भर कांच के आगे खुद को निहारते रहना, यह भी तामस स्वभाव का लक्षण है। झगड़ालू स्वभाव, ईर्ष्या, झगड़ालू, क्लेश, बिना किसी कारण के क्लेश करना। कुछ कुछ लोगों की आदत होगी कि अगर कोई मुद्दा नहीं भी होगा तब भी झगड़ा करेंगे, क्लेश का, उनको क्लेश करना जरूरी है उनके लिए, तभी उनका भोजन हजम होगा, नहीं तो उनको अपच हो जाएगा। तो ऐसे जो प्रकृति के लोग हैं, ये तामस स्वभाव के लोग हैं। अब तामस स्वभाव के लोगों की गति हमेशा नीचे के लोकों में ही होती है। ये ना ऊपर जाते हैं ना भूतल पे रहते हैं, ये नीचे के लोकों में ही गिरते हैं। नीचे के 7 लोक में से किसी एक लोक में ही ये लोग स्थिति करते हैं। अब आप यहां देखो, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। 3 प्रकार के विष्णु भक्त, 3 विष्णु भक्त हैं, सुदामा, प्रहलाद जी और ध्रुव। अब इसमें सुदामा और प्रहलाद जी एक बाजू और ध्रुव दूसरी बाजू। इन तीनों के सामने स्वयं भगवान पधारे और भगवान ने पधार के इन तीनों को बोला, तेरे को जो मांगना है मांग। लेकिन सुदामा और प्रहलाद जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा मांगने गया था, उसके पत्नी के जोर जबरदस्ती करने पे सुदामा गया था, पर नहीं मांग पाया। सुदामा मांग नहीं पाया, बिना मांगे। अगर वो मांगता भी तो भी अपनी पत्नी के लिए मांगता, वो खुद के लिए तो वैसे भी नहीं मांगने जा रहा था। मांगना होता खुद के लिए बहुत पहले मांग लेता। तो सुदामा खुद के लिए मांगने गया भी नहीं था, पत्नी के लिए मांगने गया था, वो भी मांग नहीं पाया। पर स्वयं ठाकुर जी ने सामने से उसको भोग प्रदान किया। और जब सुदामा से पूछा तो सुदामा को तो वो भी नहीं चाहिए था। सुदामा को ले लो, प्रहलाद जी को ले लो, इनने तो ठाकुर जी से यही मांगा, बस आपकी भक्ति मेरे को मिलती रहे, आपकी भक्ति से मैं कभी वंचित नहीं रह जाऊं। अब आप ध्रुव की तरफ आओ। ध्रुव 5 वर्ष का, बाल बुद्धि, बालक बुद्धि, और हो सकता है कि उसके अंदर का राजस भाव के कारण उसने भगवान विष्णु से राज्य की कामना कर ली कि आप तो मने मोटू राज्य आपो। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उसको ध्रुव लोक में स्थिति दी। भागवत जी में आता है, ध्रुव के चरित्र में, आगे चलकर ध्रुव को पछतावा होता है कि ये तो मैंने गलत कर लिया, मेरे पास इतना बढ़िया मौका था, भगवान से भगवान को मांगने का मौका था, लेकिन भगवान को छोड़ के मैंने राज्य मांग लिया। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे अपन को यही समझा रहे हैं कि शिव भक्तों को भोग देने में और विष्णु भक्तों को मोक्ष देने में सरलता रहती है, क्योंकि वो देवता के और भक्त के दोनों के स्वभाव के अनुकूल है। अब सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा, भगवान के लिए बहुत सरल था, वो जिस स्वभाव के थे उसी स्वभाव के अनुरूप उनको मुक्ति प्रदान कर दी। लेकिन जब ध्रुव जैसे भक्त भगवान विष्णु के सामने आते हैं, कि जो भगवान के अति प्रिय तो हैं, सात्विक भी हैं, पर उनके अंदर का राजस भाव उस टाइम पे इतना बढ़ गया कि उन्होंने भगवान से भोग मांग लिया। तो तब जब भगवान को अपने स्वभाव से विपरीत जाके फल प्रदान करना पड़ता है, तब महान श्रम होता है। तो ध्रुव के अंदर राजस भाव को भगवान ने स्थापित किया, उस राजस भाव के कारण और उस राजस भाव के निमित्त भगवान ने ध्रुव को भोग प्रदान किया। तो ये कार्य करने में भगवान को विशेष परिश्रम होता है, नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल से अलग जाके भगवान को कार्य करना पड़ता है, इसलिए परिश्रम होता है। मैं आपको 2-3 लौकिक उदाहरण देता हूं, आपको अच्छे समझ आएगा। वल्लभ कुल के लिए नियत फल है वैष्णव को ठोर दे देना। તમે અમારા ત્યાં આવો, દંડવત કરો તો અમે ઠોરમાં તમને પ્રસાદ આપીએ। એ પ્રસાદ આપવામાં અમને કોઈ પરિશ્રમ થતો નથી। ठोरનો प्रसाद આપવામાં અમને કોઈ परिश्रम न થતો। मैं यहाँ भीतरिया को ऑर्डर दूंगा, भाई 4 ठोर बांध के लिया, वो बांध के लाएगा, सीधा वैष्णव को देगा और सीधा जय श्री कृष्ण करके निकल जाएगा, हो गया। अब वल्लभ कुल के लिए महान श्रम कब होता है? जब हमारे कोई ऐसे खास वैष्णव आए, दिन रात के वैष्णव आए, वर्षों से हमारे संबंध हो, पीढ़ियों से जिनके हमारे पूर्वजों से संबंध हो, ऐसे वैष्णव जब हमारे आते हैं, तब उनका समाधान केवल ठोर से नहीं होगा, उनको सखड़ी का महाप्रसाद लिवाते हैं। और जब सखड़ी का महाप्रसाद लिवाते हैं, उसमें अधिक श्रम होता है। क्यों?
મેં એ શિકાયત નહીં કરા, એવું નહીં માનता हूं कि હવે વિશાલ બાવા સખડીનું પ્રસાદ આપવાનું ના પાડે છે કે मैं यहाँ पे शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं खाली समझा रहा हूं. अब सखड़ी के महाप्रसाद में क्या होगा, अभी एक एक चीज के लिए खड़े होके देखना पड़ेगा कि भाई सब चीज परोसने में आई कि नहीं, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं, किसी के कुछ छूट तो नहीं गया, सब बराबर तो ले रहे हैं कि नहीं. बेचारे वैष्णव हमको बोलते हुए कि जे आप बेसी आप चिंता नहीं करो, हमें लई लेसो, आपने परिश्रम થઈ રહ્યો હશે. पर क्योंकि वो हमारे अति प्रिय हैं, हमारे अंगद हैं, हमारे खास हैं, पुराने संबंध है, इसलिए वो परिश्रम लेने में भी हमको कोई आपत्ति नहीं है. हर एक के लिए वल्लभ कुल ऐसा परिश्रम नहीं लेते, हर एक के लिए शिव जी परिश्रम नहीं लेते, हर एक के लिए विष्णु जी परिश्रम नहीं लेते. जो उनके अति प्रिय भक्त हैं उन्हीं के लिए परिश्रम लेते हैं. और ये खाली हम लोगों तक सीमित नहीं है, आप लोग सब भी ऐसे ही हो. તમે બધા પણ આવા જ છો. અમુક તમારા મહેમાનો આવે એમને ખાલી ચાય ને બિસ્કિટ, અમુક મહેમાનો માટે ચા ને સમોસા, ને જે તમારા ખાસ હોય, જે અંગદ હોય, એને તમે ભોજન લેવડાવો છો, બધાને નથી લેવડાવતા. કેમ કે બધાને ભોજન લેવડાવવા બેસે તો મહાન શ્રમ આપણને થાય છે. તો આ મહાન શ્રમ આપણે અમુક લોકો માટે જ લઈએ છીએ, બધા માટે નથી લેતા. બીજી રીતે સમજાવું, आप लोगों को ग्रंथ पढ़ाने में वल्लभ कुल को अधिक परिश्रम होता है, महान श्रम होता है. अभी वैष्णव की मैं एक आदत बताता हूं. ज्यादातर वैष्णव की आदत जनरल प्रवचन सुनने की है, ग्रंथ के ऊपर प्रवचन सुनने की आदत वैष्णव की थोड़ी कम है. क्यों? एक तो ग्रंथ अपने पढ़े हुए नहीं होते. अभी कितने ऐसे वैष्णव होंगे जिनके लिए ग्रंथ ही उन्हें पहली बार सुना होगा, नाम मालूम है, कंटेंट्स नहीं मालूम है. बाल बोध सुना होगा, और षोडश ग्रंथ के दूसरे ग्रंथ से करते बाल बोध पढ़ाने में तो और भी ज्यादा परिश्रम होता है, क्योंकि बाल बोध का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो टॉपिक है, जो विषय है, वो थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा कठिन. और कठिन क्यों है? कठिन सब्जेक्ट के कारण नहीं, कठिन इसलिए है क्योंकि अपने उपयोग में नहीं है. अपने लिए ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, इसलिए अपने को कठिन लगता है. तो इस कठिन विषय को आपके गले उतारने में अधिक श्रम होता है. मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से, किसी भी कठिन विषय को सरल करके समझाना इतना कठिन नहीं है, सरल है. लेकिन इस प्रकार से सरल करना कि जिससे उस ग्रंथ की गरिमा नहीं घटे, वो बहुत कठिन है. ग्रंथ की गरिमा को घटाए बिना सरल करके आपके गले उतारने में महान श्रम होता है. पर क्योंकि आप लोग अति प्रिय हो, क्योंकि आप लोग तदीय हो, तदाश्रित हो, तो ये परिश्रम लेने में कोई परिश्रम नहीं होता. खुशी खुशी हम लोग ये परिश्रम लेने को तैयार है. आप अगर ग्रंथ पढ़ने में जिज्ञासु हो तो उससे ज्यादा आनंद की कोई बात ही नहीं है. मैं एकदम मेरी पर्सनल में बात बताऊं तो ईमानदारी से मेरे को जनरल प्रवचन करने में कोई मजा नहीं आता. खाली जनरल इधर उधर की बातें कर लो, यहाँ ऐसे ऐसे हवा में बात कर लो, सुनने में. मैं कितनी बार वैष्णव को पूछता हूं कि भाई फलाने जेजे ने आपको बताया, क्या बताया? वो तो नहीं मालूम जेजे, पर सुन के बहुत आनंद आया. अरे सुन के आनंद, अपन वहां पर मजा लेने जा रहे हैं कि कुछ सीखने समझने जा रहे हैं? तो पर्सनली मेरे को जनरल प्रवचन करने में कम रस उत्पन्न होता है, लेकिन ग्रंथ के ऊपर या किसी एक प्रॉपर टॉपिक के ऊपर, षोडश ग्रंथ के ऊपर या भागवत जी के ऊपर, इस प्रकार से प्रवचन, एक फिक्स टॉपिक को लेकर प्रवचन करने में विशेष आनंद आता है. तो इसी प्रकार से शिव जी को और विष्णु जी को अपने स्वभाव से विपरीत जाकर अपने अति प्रिय भक्तों को फल देने में महान श्रम होता है. अब आगे से महाप्रभु जी लिखते हैं, जीवा स्वभावतो दुष्टा दोषा भावाय सर्वदा. जीव स्वभाव से दुष्ट है, वो दोषों से भरा हुआ है. अब यहां पे आप ध्यान से देखो, महाप्रभु जी ने कितनी सावधानी से शब्दों का प्रयोग किया है. महाप्रभु जी क्या लिखते हैं? जीवा स्वभावतो दुष्टा, स्वरूप तो दुष्टा नहीं. जीव स्वभाव से दुष्ट है, स्वरूप से दुष्ट नहीं. क्यों? क्योंकि स्वरूप से तो वो भगवद अंश है. श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान आज्ञा करते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन
मनष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि प्रत्येक जीव मेरा अंश है। तो स्वरूप से तो अपन भगवद अंश है, पर स्वभाव से दुष्ट हैं। जीव केवल स्वभाव से दुष्ट है, स्वरूप से दुष्ट नहीं है। स्वरूप से तो अपन भी भगवद अंश है। अब यहां सबसे पहला प्रश्न ये है कि जीव यानी कौन? जीव एटले शू? जीव एटले कोण? जीवनी व्याख्या શું છે? તમે બધા આટલી ભાગવત સાંભળી ગયા છો, બોલો કોઈને જીવની વ્યાખ્યા ખબર હોય તો? તમે બધા ભાગવત સાંભળવામાં તમે બધા એક્સપર્ટ છો, बताओ जीवनी व्याख्या શું? नारद जी चतुर्थ स्कंद में जीव शब्द की व्याख्या करते हैं। जीव एटले कोण? एवं पंचविधम लिंगम तीव्रत षोडश विस्तृतम एष चेतनया युक्तः जीव इत्यभिधीयते। आ जीवना लक्षण। जीव एटले कोण? तो सबसे पहले तो पंच महाभूत, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, पंचविधम लिंगम। पंच महाभूत कौन कौन से? तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश से वायु की उत्पत्ति है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति है, अग्नि से जल की उत्पत्ति है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति है। ये पांचों मिला के पंच महाभूत। एवं पंचविधम लिंगम, પછી तीव्रत। तीव्रत यानी तीनों गुणों से युक्त। त्रण गुण कया? सात्विक, राजस, तामस। आपकी हर एक क्रिया, आपके हर एक विषय, ये तीनों गुण से ही प्रभावित होते हैं। जिस समय जिस गुण की प्रधानता रहती है, उस समय आप वैसी क्रिया करते हो। और इसी सात्विक, राजस, तामस से कफ, पित्त और वायु अपने शरीर में उत्पन्न होते हैं, जो आपकी क्रिया, आपके स्वभाव को प्रभावित करते हैं। कफ तामसी है, पित्त सात्विक है और वायु राजस है। तो जब जब आपके शरीर में वायु की अधिकता होगी या राजसपन अधिकता होगा, तब तब आपको गैस की तकलीफ होगी। जब जब आपके शरीर में तामस बढ़ेगा, तब तब आपके शरीर में कफ बढ़ेगा। या फिर उल्टा कर लो, जब जब आपके शरीर में कफ बढ़ता है, तब तक आपके शरीर में तामसी स्वभाव भी बढ़ेगा आपका। और देखना, जब भी कफ हो या तामस अपने अंदर बढ़ता हो या तामसी भोजन आप करो ना, उसके बाद आपको आलस बहुत आएगा। सुस्ती, आलस, कंटाड़ा, जड़ता, ये सब तामस का लक्षण है। तामस भोजन या तामस प्रवृत्ति का ये सब लक्षण है। तो ये तीनों गुणों से युक्त एवं पंचविधम लिंगम तीव्रत, પછી આગળ લખે છે तीव्रत षोडश विस्तृत। ये तीनों प्रकार के जो गुण हैं, सात्विक, राजस, तामस, ये तीनों गुण 16 जगहों पर फैले हुए हैं। आपके शरीर में 16 जगह पे ये तीनों गुण विद्यमान है। 16 जगह कौन कौन से? तो 5 प्राण, प्राण, अपान, मान, व्यान, उदान। ये 5 प्राण, 10 इंद्रिय और 1 अंतःकरण। ये 16 जगहों को ये 3 गुण प्रभावित करते हैं। एष चेतनया युक्ता, ये सब, ये 16 गुण, पंच महाभूत, ये 16 आपके तत्व, पंच महाभूत और 3 गुण, ये 24 तत्व जब जाके चेतना से जुड़ते हैं, आपके शरीर की मूल चेतना से जाके जुड़ते हैं, तब उसको जीव कहते हैं। जीव इत्यभिधीयते। ये 24 तत्व जब तक चेतना के साथ जुड़े हुए नहीं हो, तब तक जीव नहीं हो। बिना 24 तत्वों के सिर्फ चेतना, ये अंश है, जीव नहीं है। इस अंश के साथ जब ये तत्व जुड़ते हैं, तब जाके आप एक जीव बनते हो। तो ये जीव, अब श्री नारद जी पंचरात्रों में लिखते हैं, उत्पन्ना त्रिविधा जीवा। अब ऐसे जो जीव है वो मुख्य 3 प्रकार के हैं, देव, दानव, मानव। देवता, मनुष्य और असुर, ये 3 प्रकार के जीव हैं। देवता सत्वगुण प्रधान है, मनुष्य रजोगुण प्रधान है और असुर ये तमोगुण प्रधान है। सात्विक भाव में रहे हुए जितने भी दोष हैं, वो देवताओं में भी उत्पन्न होंगे। राजस स्वभाव में या राजस गुण में रहे हुए जितने भी दोष हैं, वो मनुष्य में उत्पन्न होंगे। और तामस स्वभाव में रहे हुए जितने भी दोष हैं, वो असुरों में उत्पन्न होंगे। अब यहां जब मैं एक एक को एक एक गुण बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के 2 गुण नहीं है। जैसे मनुष्य राजसी है तो राजस प्रधान है, पर सात्विक और तामस तो उसके अंदर भी है। असुर तामसी है तो तामस प्रधान है, सात्विक और राजस भी उसके अंदर है, मात्रा कम है, प्रमाण ओछू छे पण छे।
तो तीनों में तीनों प्रकार के गुण हैं, सात्विक राजस तामस, ये देवताओं में भी है, मनुष्यों में भी है और असुरों में भी है। पर देवताओं में सत्व गुण की मात्रा अधिक है, मनुष्यों में रजोगुण की मात्रा अधिक है और असुरों में तमोगुण की अधिक है। बाकी के दो कम मात्रा में है पर हैं। ये लोग निर्गुण नहीं है। निर्गुण कौन है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश, अक्षर ब्रह्म और फिर पर ब्रह्म, ये निर्गुण है। इनके अलावा बाकी जितने भी अन्य देवी देवता हैं या अन्य देवताएं हैं जो स्वर्ग इत्यादि लोक में स्थिति करते हैं, वो मुख्य रूप से सत्व गुण प्रधान है। रजोगुण तमोगुण तो उनके अंदर भी है पर कम है। अपने अंदर रजोगुण ज्यादा है, सत्वगुण तमोगुण कम है। असुरों में तमोगुण ज्यादा होता है, सत्वगुण और रजोगुण थोड़े कम होते हैं। तो ये तो जीव की व्याख्या है। अब आता है स्वभाव। स्वभाव यानी क्या? स्वस्य भाव स्वभाव, अपने अंदर रही हुई अहंता ममता ही अपने स्वभाव का निर्माण करती है। पुरुष अहंता प्रधान जीव है, स्त्री ममता प्रधान जीव है। पुरुष के अंदर आप देखोगे तो पुरुष के अंदर अहम ज्यादा होगा, ममत्व कम होगा। स्त्री के अंदर आप देखोगे तो स्त्री के अंदर ममत्व ज्यादा होगा, अहम भाव थोड़ा कम होगा। आप लौकिक में नोट करना, एक माँ के मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं और एक पिता के मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं। माँ क्या बोलेगी? ये मेरा बेटा है। पिता क्या बोलेगा? मैं इसका बाप हूं। ये दोनों के शब्दों में अंतर है। तो पुरुष के अंदर अहंता ज्यादा होती है, अहम ज्यादा होता है, और स्त्री के अंदर ममता ज्यादा होती है, ममत्व, मेरा। मैं पुरुष के अंदर ज्यादा है, मेरा ये जो भाव है ये स्त्री के अंदर ज्यादा है। और इसी स्वभाव के कारण अपने अंदर दुष्टता उत्पन्न होती है। इसी अहंता और ममता के कारण अपने अंदर दुष्टता उत्पन्न हो। अब दुष्टता એટલે શું? जीवा स्वभाव तो दुष्टा, आपके स्वभाव में क्या दोष है? तो इस अहंता ममता के कारण उत्पन्न होती अविद्या, आ अविद्या સૌથી મોટો दोष છે। अपने स्वभाव में अपने अंदर रही हुई अविद्या ही अपने स्वभाव में दुष्टता को उत्पन्न करती है। भगवान, जब तक आप भगवान के अंदर स्थिति करते थे तब तक अविद्या का स्पर्श आपको नहीं हुआ। जैसे ही भगवान ने आपको अपने से अलग किया, बाहर प्रकट किया, बाहर प्रकट करते ही आपको अविद्या का स्पर्श हुआ। अविद्या का स्पर्श होते ही जीव भूल जाता है कि वो भगवद अंश है, भगवत सेवा के लिए उसकी उत्पत्ति हुई है, ये बात गौण हो जाती है और सांसारिक अहंता ममता में फंस जाता है। आज ईमानदारी से आप बताना, अपन सब वैष्णव हैं, अपन सब अपने घर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अपने घर में ठाकुर जी विराज रहे, अपन सबको मालूम है ठाकुर जी की सेवा करना अपना मुख्य कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ अपने को लौकिक में भी सुख भोगने की कामना है कि नहीं है? अपनी लौकिक की अहंता ममता आज भी विद्यमान है कि नहीं, कि छूट गई है? आज भी, आज भी आपको पाव भाजी खाना है, आज भी आपको, अभी ठाकुर जी को भोग धर के खाना नहीं धर के खाना वो दूसरा विषय, लेकिन आपको वो सारी चीजें खाने पीने का, घूमने फिरने का आज भी अपने को शौक है, जो भले ना भगवान से जुड़ा हुआ नहीं भी हो। उन चीजों को खाने पीने का या उन चीजों का सेवन करने का आज भी अपने अंदर आग्रह है। इसका मुख्य कारण है अपनी अहंता ममता, और अहंता ममता कहां से उत्पन्न होती है? तो अविद्या से। आज और अविद्या में ही मुख्य विषय है स्वरूप विस्मृति। आज अपन अपने को ध्यान है, पर फिर भी अपनी अपनी अहंता ममता इतनी मजबूत है, इतनी प्रगाढ़ है कि अपनी अहंता ममता अपने स्वरूप के ऊपर हावी पड़ जाती है। आज अपन जानते हुए भी अपन बाहर खाते हैं। असमर्पित वस्तुनाम तस्मात वर्जनम आचरेत, महाप्रभु जी की स्पष्ट आज्ञा है, और अपन सब जानते भी हैं, इतने भी अपन बेवकूफ नहीं है, अज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी छूटતું નથી। હવે ક્યારે છૂટે? જ્યારે કોઈ રોગ ઉત્પન્ન થઈ જાય, પેટમાં કોઈ તકલીફ ઉત્પન્ન થઈ જાય, ભગવાન નહીં કરે કોઈને અલ્સર થઈ જાય, કઈ તકલીફ થઈ જાય, એવી કોઈ ક્રોનિક કોઈ ડિસીઝ થઈ જાય ને પછી બહારનું છૂટી જશે, ત્યાં સુધી નહીં છૂટે। તો આનું મુખ્ય કારણ શું છે? તો આનું મુખ્ય કારણ છે આપણી અહંતા મમતા, अपने अंदर रही हुई अहंता ममता। और ये जो अहंता ममता है ये अपन कहीं से लेकर नहीं है,
ये स्वाभाविक दोष है, ये अपने आप उत्पन्न होती है। आपके अंदर अविद्या का स्पर्श होते ही ये अहंता ममता अपने को उत्पन्न हो जाती है। अपन खुद उत्पन्न नहीं करते, कहीं से लेकर नहीं है। ये दोष अपने साथ ही प्रकट हुआ है और अपने साथ ही खत्म होगा। इसलिए महाप्रभु जी इसको स्वाभाविक दोष कहते हैं। ये स्वाभाविक दोष है, बाय डिफॉल्ट अपने अंदर है, अपन लेकर नहीं आए कहीं से, ये पहले से ही अपने अंदर है। और इसी दुष्ट स्वभाव को बदल के फल दान करने में शिव जी को और विष्णु जी को अधिक परिश्रम लेना पड़ता है। इस दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करना पड़ता है और फिर वो फल दान करते हैं। इसलिए ऐसा फल ये विशेष अधिकार वाले जीवों को ही देते हैं, सबको नहीं देते। इस प्रकार का फलदान जो है वो अपने अति प्रिय तदीय और तदाश्रित भक्तों को ही देते हैं, सबको नहीं देते। अब यहां पे प्रश्न उत्पन्न होता है कि अपन इस दुष्ट स्वभाव को निवृत्त कैसे करें या इस दुष्टता को कम कैसे करें। तो इसके उत्तर में महाप्रभु जी 70वां श्लोक में आज्ञा करते हैं, श्रवणादि तथा प्रेमणा सर्वम कार्यम ही सिद्ध्यति, मोक्षस्तु सुलभो विष्णुर भोगश्च शिवतस्तथा। श्रवण इत्यादि से अपने अंदर प्रेम उत्पन्न होगा और ये अपने अंदर उत्पन्न होता प्रेम ही आपके सर्व कार्यों को सिद्ध करते हैं। श्रवण आदि यानी नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। तो सबसे पहले प्रकार की भक्ति है श्रवण भक्ति। श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट देव का नाम गुण या उनकी लीलाओं का श्रवण करना, ये श्रवण भक्ति है। आप अगर शिव भक्त हो तो शिव जी के गुणों का, उनकी लीलाओं का श्रवण करो। आप अगर विष्णु भक्त हो तो विष्णु जी के गुणों का अथवा तो विष्णु जी की लीलाओं का श्रवण करो, ये श्रवण भक्ति है। फिर आता कीर्तन भक्ति। अब कीर्तन यानी झांझ पखावज लेके भजन करना कीर्तन भक्ति नहीं है। कीर्तन शब्द का अर्थ है कथन करना, बोलना। जो आपने श्रवण किया है उसको बोलो, दूसरों को बताओ। आज आपने जो कुछ भी श्रवण किया है, जो आपने पढ़ा है या जो आपने सुना है, अभी जैसे आपने प्रवचन सुना है, 1 घंटे का प्रवचन सुना है, तो 4 लोगों को फोन करके बताओ कि आपने क्या सुना है। उससे आपको याद भी होगा और साथ ही साथ आपकी कीर्तन भक्ति भी सिद्ध होगी। जो सुना है वो दूसरों को बताओ, कहो। अपने इष्ट देव की लीलाओं का, आप उनकी लीलाओं का, कथाओं का उच्चारण वाणी से करना, ये कीर्तन भक्ति है। जो अपन भजन करते हैं वो कीर्तन गान है। झांझ पखावज लेके जो अपन कीर्तन, वो कीर्तन गान है, कीर्तन भक्ति नहीं। कीर्तन भक्ति यानी वाणी से कथन करना, मोड़े थी बोलवू, वो कीर्तन भक्ति है। फिर तीसरी है स्मरण। जो आपने श्रवण किया है उसका निरंतर चिंतन करते रहो, ये स्मरण भक्ति है। आप अगर शिव भक्त हो तो शिव पुराण का श्रवण करो, कीर्तन करो और बाद में उसका स्मरण करो। आप अगर विष्णु भक्त हो तो विष्णु पुराण का या श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, कीर्तन करो और फिर अनवसर के समय या जब भी आपको खाली समय मिले तो उसका आप स्मरण करो, ये स्मरण भक्ति है। फिर आती है पाद सेवन। पाद सेवन यानी अपने इष्ट देव के लिए अपने इष्ट देव की पूजा तथा परिचर्या करना। खुद के शरीर, खुद के इंद्रियों का विनियोग अपने इष्ट देव के लिए करना, यह पाद सेवन भक्ति है। आप जिनके भक्त हो, आप अगर शिव भक्त हो तो शिव जी की पूजा अर्चना में खुद के शरीर और इंद्रियों का प्रयोग करो। आप अगर विष्णु भक्त हो तो विष्णु जी की पूजा अर्चना में आप अपने शरीर और इंद्रियों का विनियोग करो। जैसे आज अपन अपने घर में करते हैं, अपन कृष्ण भक्त हैं तो अपन ने ठाकुर जी को घर पे पधराए, ठाकुर जी को घर पे पधरा के अपन उनको जगाते हैं, उनके लिए रसोई करते हैं, भोग धरते हैं, फूल की माला जी सिद्ध करते हैं, उनके स्नान कराते हैं, उनके श्रृंगार करते हैं, उनको पोढ़ाते हैं। ये भगवान की पाद सेवन भक्ति है। इस प्रकार से ठाकुर जी के प्रति इस प्रकार का उपचार करना, ये पाद सेवन भक्ति है। फिर आता है अर्चन भक्ति। अपने इष्ट देवता का गुणगान करना, उनकी आरती उतारना, ये अर्चन भक्ति के अंतर्गत आता है।
आप अगर शिव भक्त हो तो शिव जी के गुणगान करो, आप अगर विष्णु भक्त हो तो विष्णु जी के गुणगान करो, और आप अगर कृष्ण भक्त हो तो आप कृष्ण के गुणगान करो। आपको मालूम है शिव जी विष्णु जी के तो गुणगान फिर भी ठीक है, कृष्ण के गुणगान किस प्रकार से गाया जाता है अपने यहाँ? आप लोग सब तो खैर कीर्तन में रुचि रखते हो, तो आप लोगों को तो आइडिया होगा ही अपन कृष्ण का कैसा गुणगान करते हैं। शिव भक्त और विष्णु भक्त सुनेंगे तो उनको अटैक ही आ जाएगा। अपन जिस प्रकार से ठाकुर जी का गुणगान करते हैं, ठाले ठूले फिरत हो और कछु नहीं काम। अपना ठाकुर जी केवा छे? ઠાલે ઠૂલે, કોઈ કામ ધંધા નથી ઠાકુરજી પાસે, આ આપણા ત્યાંના ગુણગાન છે। વાટ ઘાટ રોકત ફિરો, પછી આગળ એક ભગવદીય કે છે, તુમ યાહી તે સાવરે जिन ऐसे लक्षण पाए। તમે કાળા કેમ છો? કે તમારા કામ જ એવા છે। આ આપણા ત્યાંના ગુણગાન છે। અને ઠાકુરજી એટલા પ્રેમથી સાંભળે છે ને આ બધા ગુણગાન, કે શિવ ભક્ત કે વિષ્ણુ ભક્તને એ લોકો તો કલ્પના પણ નથી કરી શકતા કે આવા ગુણગાન પણ આપણે કરી શકીએ, પણ એમને અધિકાર નથી, આપણને છે। तो अर्चन भक्ति में आप अपने इष्ट देवता के गुणगान करो। फिर आता है वंदन भक्ति। वंदन भक्ति यानी दीनता पूर्वक नमन करना, अपने इष्ट देव के आगे दंडवत करना, ये वंदन भक्ति है। आपको मालूम है श्री गुसाई जी ने सेवा श्लोका में ठाकुर जी के सन्मुख दंडवत करने का एक श्लोक बताया। जब भी आप ठाकुर जी के सन्मुख दंडवत करो तो ये श्लोक बोलते हुए दंडवत करो और इसके अर्थ का अनुसंधान करो। यादृशोसी हरे कृष्ण तादृशाय नमो नमः, यादृशोस्मि हरे कृष्ण तादृशम माम ही पालय। ये श्लोक बोला जाता है अपने यहां जब भी आप ठाकुर जी को दंडवत करो। इसका अर्थ क्या है? हे कृष्ण, आप जैसे भी हो मैं आपको नमन करता हूं। आप जैसे भी, यादृशोसी हरे कृष्ण, आप कैसे हो, मेरे पास वो शब्द नहीं है। अरे वेद के पास वो शब्द नहीं है वर्णन करने का कि भगवान केवा छे, भगवान कैसे हैं हम नहीं जानते। आप जैसे भी हो मैं आपको दंडवत करता हूं, नमन करता हूं। यादृशोसी हरे कृष्ण तादृशाय नमो न, હું આપને દંડવત કરું છું। પછી આગળ શું લખે છે શ્રી ગુસાઈજી? યાદૃશોસ્મિ હરે કૃષ્ણ તાદૃશમ મામ हि પાલે। હવે હું જેવો પણ છું, હું કેવો છું એ આપ બહુ સારી રીતે જાણો છો। हे भगवान, आप बहु सारी रीते जाणो છો હું કેવો છું, કેટલો દુષ્ટ છું, કેટલો ખરાબ છું કે કેટલો સારો છું, આ બધું જાણો છો। હું જેવો પણ છું હું આપનો છું, मैं आपका हूं, आप ही मेरा पालन करो। ये दंडवत करते समय अपने यहां ये श्लोक बोला जाता है। तो इस प्रकार से दीनता पूर्वक अपने इष्ट देव के आगे झुक जाना, दंडवत करना, ये वंदन भक्ति है। फिर आता है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति यानी फलाने देवता मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, इस प्रकार का भाव मन में दृढ़ करना, ये दास्य भक्ति का लक्षण है। और दास्य भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है सांप्रदायिक चिन्हों को धारण करना, सांप्रदायिक वस्त्रों को धारण करना और सांप्रदायिक चिन्हों को धारण करना। अगर आप शिव भक्त हो तो आपके माथे में त्रिपुंड होना ही चाहिए। आप अगर विष्णु भक्त हो तो आपके मस्तक पे कुमकुम या चंदन का ऊर्ध्व पुंड्र तिलक होना ही चाहिए। विष्णु भक्तों में भी आप जिस संप्रदाय के हो उस संप्रदाय के अनुसार आपको तिलक करना चाहिए। रामानुज संप्रदाय का तिलक अलग है, मध्व संप्रदाय का तिलक अलग है, गौड़ संप्रदाय का तिलक अलग है, वैष्णव विष्णु यानी पुष्टि संप्रदाय का तिलक अलग है। आप तिलक देख के ही पहचान जाओगे कि ये जीव विष्णु भक्त तो है पर किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। आप बोलो, गर्व से बोलो कि हूं वैष्णव छू, पण एक वैष्णव तरीके आप अपने संप्रदाय के चिन्हों को और वस्त्रों को धारण नहीं करो तो પછી કેવા વૈષ્ણવ તમે? कंठी पहनने में अपने को अगर जो शर्म आती हो, तिलक टीकी लगाने में शर्म आती हो, साड़ी चनिया चोली में पहनने में शर्म आती हो, जेंट्स को धोती बंडी पहनने में शर्म आती हो, तो તમે કેવા વૈષ્ણવ? અને તમે કહો કે હું કૃષ્ણનો દાસ છું। અરે કૃષ્ણને ગમે એવા કપડા તમે પહેરતા નથી, કૃષ્ણને ગમે એવા ચિહ્નો તમે ધારણ કરતા નથી, કૃષ્ણને ગમે એવું ભોજન તમે કરતા નથી, તમે કેવા દાસ? આવા દાસ હોય?
કે હું કૃષ્ણનો ભક્ત તો છું, કૃષ્ણ મારા સ્વામી, હું કૃષ્ણનો દાસ છું, પણ મને કૃષ્ણનું ભોજન બહુ ગમતું નથી. અરે આ શું મરચા વગરનું બધું ઠાકોરજી આરોપતા હોય છે, સવારે 5 વાગ્યા જગાડો ને આ કરો ને તે કરો, પણ હું દાસ છું કૃષ્ણ. આવા કેવા દાસ તમે? પ્રભુ માટે કોઈ વસ્તુ કરવાની તમારી તૈયારી નથી ને તમે કહો કે હું કૃષ્ણનો દાસ છું, તો તમે દાસ નથી. દાસ્ય ભક્તિ ક્યારે સિદ્ધ થાય છે? જ્યારે તમે દેવતાને તમારા સ્વામી માનો, તમે પોતે એમના દાસ તરીકે સ્વીકાર કરો અને એમના ચિહ્નોને અને એ સંપ્રદાયના વસ્ત્રોને જ્યારે તમે ધારણ કરો. ઠાકુરજીને તમને કયા વસ્ત્રમાં જોવા ગમશે? ડ્રેસમાં, ચનિયા ચોલીમાં, કયા ડ્રેસમાં? અને જેન્ટ્સને પણ હું કહીશ, તમે ઠાકુરજીની સેવામાં જાઓ તો તમને જોઈને ઠાકુરજીને ક્યારે પ્રસન્નતા થશે? તમે પેન્ટ શર્ટમાં જાઓ ત્યારે કે ધોતી બંડીમાં જાઓ ત્યારે? तो आ दास्य भक्ति से किसी एक देवता को स्वामी मानो और खुद उनके अपने मन में ये भाव दृढ़ करो कि मैं उनका दास हूं, और उनके अनुकूलता और उनकी पसंदगी अनुसार फिर आप अपना जीवन जियो. ये दास का लक्षण है. और इसी भाव को और आगे बढ़ाता है सख्य भक्ति. सख्य भक्ति यानी बिना कहे सामने से चल के सामने वाले को जैसा पसंद हो वैसा करना, यह सख्य भक्ति का लक्षण है. दास्य और सख्य में सबसे बड़ा अंतर यह है, दास्य भक्ति में तो बोलना पड़ता है कि तुम्हें आऊ करो, आऊ नहीं करो, आप ऐसे करो, ऐसे मत करो. लेकिन सख्य भक्ति में बताना नहीं पड़ता, आप जानते हो कि आपके स्वामी को क्या पसंद है और उसी के अनुसार बिना किसी के कहे अपने इष्ट देव को जैसा पसंद है उसी अनुसार वर्तन करना, यह सख्य भक्ति का लक्षण है. श्री गुसाई जी के उत्सव पे ठाकुर जी जलेबी अरोगते हैं. ये महाप्रभु जी ने अपन को बताया, इसलिए अपन जलेबी भोग धरते हैं. धारो के जो महाप्रभु जी नहीं बताते, आप जलेबी धरते? आप शायद नहीं धरते. लेकिन महाप्रभु जी के बताए बिना, किसी के भी बताए बिना रामानंद पंडित ने श्रीनाथ जी को जलेबी अरोगाई. भले महाप्रभु जी ने त्याग कर दिया हो, लेकिन श्रीनाथ जी ने उसका त्याग नहीं किया. ठाकुर जी को क्या पसंद है ये जो जानता है बिना किसी के बताए, और उसी अनुसार जब वो वर्तन करता है, ये सख्य भक्ति है. आज अपने यहां दासत्व के ठिकाना नहीं, अपन सख्य भक्ति में कहां जाएंगे? अपने को ठाकुर जी 40 दिन सख्य भक्ति दे दे, वही अपने लिए बहुत है. उसी का हैंगओवर अपना 6 महीना चलता है. तो सख्य भक्ति. और इसके बाद सबसे अंत में आती है आत्मनिवेदन भक्ति. देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, आत्मा सहित जब अपन अपना सर्वस्व अपने इष्ट देवता को अर्पण कर देते हैं, यह आत्मनिवेदन है. और इसी आत्मनिवेदन को अपने यहां अपन दूसरे शब्दों में समर्पण कहते हैं. सम्यक्तया अर्पणम इति समर्पणम. अर्पण शब्द का अर्थ होता है प्राप्त कराना, देना नहीं. दोनों में अंतर है. देना नहीं. आप कब देते हो? जब वस्तु आपकी है तब आप किसी को दे सकते हो, लेकिन जब वस्तु आपकी है ही नहीं तो आप दोगे कैसे? तो समर्पण में अर्पण शब्द है जिसका मुख्य अर्थ है प्राप्त कराना. तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये. हे प्रभु, ये वस्तु आपकी है, मैं आपको वापस प्राप्त करा रहा हूं. मेरी तो है ही नहीं, मैं आपको दे ही नहीं सकता. मैं क्या दूंगा आपको? मेरे पास कुछ हो तो मैं दूंगा ना. आ मारू નથી, આ તો તમારું જ હતું ને હું પાછો તમને આપું છું. અને જ્યારે તમે પ્રેમ પૂર્વક ભગવાનને ભગવાનની વસ્તુ આપો, એને સમર્પણ કહેવાય. હું એક દાખલો આપું તમને, एक उदाहरण. धारो के मैं ये उदाहरण हर जगह देता हूं, आपको एकदम से गले उतर जाएगा. धारो के मैं आपके घर पधरामनी में आया. अब पधरामनी में मैं आया, पधरामनी में मैं अपना उपरना आपके घर पे भूल के चला गया. अब आप दूसरे दिन वो उपरना लेकर आए और आप मेरे को वो उपरना दे रहे हो. क्रिया तो आपવાની છે. તમે મને ઉપરણા આપ્યો, જે આ લો, આ આપનું ઉપરનું. તો ઉપરનો તમે આપ્યો? ના, તમે નથી આપ્યો. મારી વસ્તુ તમે મને પાછી પ્રાપ્ત કરાવી.
કે આ જેજેનો ઉપરનો મારા ત્યાં રહી ગયો તો હું પાછો જેજેને આપી દઈશ. આ આપનું જ છે, આ તો મારા ત્યાં રહી ગયું તો હું આપને પાછું આપું છું. હવે ધારો કે મારી ભેટની થેલી રહી જાય તો ચલો ઉપરના તો રિટર્ન કરી દઈએ. ભેટની થેલી રહી જાય તો હવે એ ભેટની થેલી જ્યારે તમે પાછા પ્રેમપૂર્વક, આમ એકદમ મોડું ચડાવીને નહીં, પ્રેમપૂર્વક રિટર્ન જ્યારે તમે કરો ત્યારે એને સમર્પણ કહેવાય. આપની વસ્તુ હું આપને પાછું આપું છું. અત્યારે આપણી શું પરિસ્થિતિ છે? ઠાકોરજી આપણને ઘર આપ્યો, ઠાકોરજી આપણને રૂપિયા પૈસા બધું આપ્યું, ઘરના લોકો આપ્યા, બધા આપ્યા, પણ એનો ઉપયોગ સેવામાં થાય છે? એનો ઉપયોગ સેવામાં વધારે થાય છે કે આપણા કાર્યમાં વધારે થાય છે? તો ઠાકોરજીની વસ્તુ પ્રેમપૂર્વક આપણે ઠાકોરજીને નથી આપી રહ્યા, એટલે આપણું સમર્પણ પૂરું થતું નથી, અધૂરું રહી જાય છે. 84 વૈષ્ણવને આપણામાં ક્યાં અંતર આવે છે? તો અહીંયા જ અંતર આવે છે. वो समर्पण को चरितार्थ करते थे, उनने जो निवेदन किया है उस निवेदन को व्यवहार में लेकर आते थे. अपन अपने समर्पण को या अपने निवेदन को व्यवहार में नहीं लेकर आ पाते. देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, उसके धर्म. चलो હું બીજી રીતે પૂછું, તમારા બધાના ઘરે ઠાકોરજી બિરાજે છે? हाँ કે ના? हाँ, नक्की बात? नक्की बात? તમારા બધાના, सबके घर में ठाकुर जी बिराजते हैं आपके? ठीक है, आपका समर्पण अधूरा है, તમે ફેલ થઈ ગયા. કેમ? કારણ કે ઘર હજી તમારું છે, ઠાકુરજીનું નથી. તમે શું કહો છો? અમારા ઘરે ઠાકુરજી બિરાજે એટલે ઠાકુરજીનું ઘર નથી, એ ઘર તો તમારું જ છે. આ સંસ્કાર જ્યાં સુધી મનમાં રહેશે ને, આ મારું ઘર, ત્યાં સુધી સમર્પણ પૂરું થાય નહીં. જો એક જ સેકન્ડમાં ફેલ થઈ ગયા ને બધા. तो ये संस्कार जब तक अपने अंदर है कि आप मारू छे, तब तक अपना आत्मनिवेदन सिद्ध नहीं होगा, अपना समर्पण अधूरा होगा. समर्पण में क्या भाव होगा? आ भगवानનું છે. તમે તમારા ઘરે ભગવાન છે કે ભગવાનના ઘરમાં તમે રહો છો? ઠાકુરજીએ તમને ઘરમાં રહેવા દીધું કે તમે ઠાकुरजीને ઘરમાં રહેવા દો છો? બોલો હવે. हमारे यहाँ पे मुखिया भीतरिया इन सबको हम लोग रूम देते हैं. किस लिए? ठाकुर जी की सेवा के लिए. अब मुखिया भीतरिया सोचे कि भाई ये तो मेरे अधिकार है रहने का, और सेवा नहीं करे और खुद फैलता जाए घर पे, फिर उसको कोई नौकरी पर रखेगा? कब्जो करी ले तो? अपन सबने कब्जा किया हुआ है, पर ठाकुर जी इतने कृपालु हैं कि उन्होंने अभी तक अपने को नौकरी से बाहर निकाला नहीं है. एक प्रकार से अपन ने ठाकुर जी के सब चीजों के ऊपर कब्जा ही करके रखा है. એટલે જ મેં એકવાર ભક્તિવર્ધિનીના મારા પ્રવચનમાં મેં કીધું હતું કે ઘરમાં તમારું પોર્શન મોટું છે કે ઠાકુરજીનું પોર્શન મોટું છે? હવે બોલો, ઘર કોનો, તમારો કે ઠાકુરજીનો? તમે કહો કે આ તો ઠાકુરજીનું ઘર છે, ઠાકુરજીનું ઘર છે, પણ તમારા ઉપયોગમાં કમરાઓ વધારે છે કે ઠાકુરજીના કમરાઓ વધારે છે ઘરમાં? તમારું સામાન વધારે છે કે ઠાકુરજીનું સામાન વધારે છે ઘરમાં? तो जैसे सांख्य में, योग में जो मुख्य फल है वो मुक्ति है, उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में आत्मनिवेदन का चरितार्थ होना, आत्मनिवेदन को व्यवहार में लेकर आना, ये भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा फल है. तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा करते हैं कि अविद्या के कारण जीव के अंदर स्वाभाविक दोष उत्पन्न होते हैं. इन दोषों को दूर करने के लिए जो जीव इस प्रकार से नवदा भक्ति करेगा, उसी के अंदर ये दोष कम होंगे. अहंता ममतात्मक जो दोष है, अहंता ममता के जो दोष हैं, वो दोष नवदा भक्ति से ही कम होंगे. आप अगर शिव भक्त हो, आप शिव जी के नवदा भक्ति करो. आप अगर विष्णु भक्त हो, आप विष्णु जी के नवदा भक्ति करो. और अगर आप कृष्ण भक्त हो, तो आप कृष्ण की नवदा भक्ति करो. नवदा भक्ति से ही आपके ये स्वाभाविक और सांसारिक दोषों की निवृत्ति होगी. और जैसे जैसे ये दोष निवृत्त होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका आपके इष्ट देव में प्रेम बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे आपका आपके इष्ट देव में प्रेम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके सर्व कार्य सिद्ध होते जाएंगे. श्रवणादि ततः प्रेमणा सर्वम कार्यम ही सिद्ध्यति. मोक्षस्तु सुलभो विष्णुर भोगश्च शिवतस्तथा. मोक्ष प्रदान करना विष्णु जी के लिए सुलभ है, और भोग प्रदान करना शिव जी के लिए सुलभ है. जनरली देखो तो शिवजी માટે શું સુલભ છે? ભાઈ એમના તામસી ભક્તોને ભોગ આપી દેવું, માથાકૂટ જ નહીં.
અને વિષ્ણુજી માટે શું સુલભ છે? એમના સાત્વિક ભક્તોને મુક્તિ આપી દેવી, માથાકૂટ જ નહીં. પણ પરિશ્રમ ક્યારે પડે છે? જ્યારે તામસી ભક્તો મુક્તિ માંગે અને જ્યારે સાત્વિક ભક્તો ભોગ માંગે, ત્યારે આ દેવતાઓને મહાન પરિશ્રમ થાય છે. બરાબર. આની સાથે ને સાથે મારો સમય લગભગ પૂરો થાય છે. 17મો શ્લોક આપણો પૂરો થયો છે અહીંયા. અને હજી એક જ ક્લાસ લાગશે. હજી એક જ ક્લાસમાં આપણો આ બાલબોધ ગ્રંથ પૂરું થઈ જશે. હજી 1.5 શ્લોક આના બાકી છે, પણ આપણે આ જે 1.5 શ્લોક છે આવતા સત્રમાં લઈશું. ઓવરડોઝ નહીં કરીએ આપણે. અને આજનું સત્ર આપણે અહીં સુધી રાખીએ. मैं एक बार फिर से स्मिताबेन को और श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े सभी वैष्णवों को पुनः इस सत्संग सत्र के आयोजन के लिए, उपस्थित सभी वैष्णवों को इस सत्संग सत्र के आयोजन के लिए खूब खूब बधाई और आशीर्वाद देता हूं, और यही शुभेच्छा रखता हूं कि श्री महाप्रभु जी के युगल चरणों में अपनी रति मति और गति बनी रहे. इसी शुभेच्छा से मैं अपने वक्तव्य को आप श्री के युगल चरणारविंद में अर्पित करते हुए विराम लेता हूं. किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. વૈષ્ણવ, કાલે એક વૈષ્ણવ છેલ્લે હતા, જો આજે હોય તો તમે હાથ ઊંચો કરો તો તમને ખોલું. કાલે એક વૈષ્ણવ રહી, શું નામ હતું એમનું? સુધાબેન કશું હતું. આજે જો બેઠા હોય તો તમે ખોલો, કાલનો ક્વેશ્ચન પૂછવાનો હોય તો તમે પૂછી લો. આપણા 17 શ્લોક પૂરા થયા છે. બાલબોધના 17 શ્લોક પૂરા થયા છે. આ 17 શ્લોકમાં પણ કોઈને કોઈ ડાઉટ નથી? એનાથી મારે શું સમજવું કે તમે બધું સમજી ગયા કે કશું નથી સમજ્યા? સમજી ગયા જે પણ આમાં ઈલાબેન લખે છે ને તે એમને પૂછીને એમનું અમે મંગાવીએ છીએ, અને પછી આ યુટ્યુબમાં ફરી અમે સાંભળીએ છીએ જે આપને. અને અમુક ટાઈમે આપ બોલતા હોય ને તો ક્વેશ્ચન હું હજુ લખવાની તૈયારીમાં કરું કે ચલો આ પૂછીશ, પણ આપ એનો આન્સર આપી જ દો છો, એટલે પછી અમને આવી જાય છે. અને બીજું કે આપે કહ્યું કે ઘર તો ઠાકોરજીનું છે 100%, એમાં સવાલ જ નથી. પણ જે અમે હું ને મારા હસબન્ડ અમે 2 જણ જ રહીએ ઘરમાં, ઠાકોરજી 3 જણ રહીએ. સવારમાં ઉઠી અમે આખો દિવસ, હું આખા દિવસનું છે, પણ અમે બંને એ પણ હવે મારી જેમ જ જે બનાવું ઠાકોરજીને ધરીએ, પછી અમે જોડે જ પ્રસાદ લઈએ. જે અમે લઈએ, બહાર હું જઉં એમને કહું તમે આખા દિવસ શુક્રવારે તમે લઈ લો, કે ના મારે નથી, ઘરે જઈને તે બનાવ્યું છે ને એક પ્રસાદ લઈશ. એટલે એટલું ફેર થયો જે અમે, હું 6 વર્ષથી બહારનું નથી ખાતી, ઘર જ. ઇન્ડિયા આવી તોય મેં. બહુ સુંદર. હા, પણ જે પ્રસાદ લે છે ફેમિલીમાં, ઘરમાં બધા, એનો વિચાર પણ જે બદલાઈ જાય છે, એ મેં નોટિસ. 100%. એટલે વૈષ્ણવ યમનાષ્ટકના શબ્દોમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને તનુ નવત્વ કે છે, ને આજ સેવા ફલના શબ્દોમાં અલૌકિક સામર્થ્ય છે જે આપણને ઠાકોરજી પ્રદાન કરે છે. અને જે અત્યારે કેટલા વલ્લભ પધાર્યા કરે, રાઈટ? મારા હાથનું નહીં પણ ખભે તો ખભે કિચનમાં મારી જોડે એટલું હેલ્પ કરે છે. હું ઉપર જઉં બધા વાસણો ઠાકોરજીના અને એમના વલ્લભ બધું જ એ કરે, હું સામાન્યમાં આવું. પણ આ એની કૃપા છે ને, તો બધું બહુ કેવું, પણ અત્યારમાં નથી, પછી વાત. સોરી. ચલો, બસ આ મારા આ વલ્લભ ને વૈષ્ણવ, બસ એ જ કૃપા રાખજો, નવું કરતી રહું છે, બીજું કઈ નહીં. અને આપ પધારો અમેરિકા તો બધા વૈષ્ણવને લાભ પણ મળે છે. જરૂર. રૂપાબેન ખોલું તમને. સોરી જજે મારા બહુજી, દંડવત પ્રણામ બહુજી, दंडवत प्रणाम बहूजी. कैसे हो स्मिता देवी? बस जो થોડું ભાવિક આવી ગઈ છું. જે પધારો, બસ બધા રાહ જુએ છે. આપ દર્શન નથી થતા, દર્શન નથી થતા. એ આઈ નો. 1 મિનિટ હું વચ્ચે મૂકું, 1 મિનિટ. હા, રૂપાબેન છે ને વ્યૂ એમાં છું, એટલે વ્યૂ કર્યું છે ને સ્પીકરમાં.
આ બહુજી વિજય બહુજી વિજય સેવામાંથી બધા बताओ, कोई ने कहीं पूछू છે? રૂપાબેન છે, રૂપાબેન ક્વેશ્ચન પૂછો. हाँ धनवत जी। आशीर्वाद। जी आपने शिव जी विष्णु जी के भक्त का बताया कि ऐसे होते हैं, तो उसमें जो आपने कहा प्रहलाद जी, ध्रुव जी विष्णु जी के भक्त, जी वो तो ठाकुर जी के भक्त ऐसे हम कहते हैं, तो जे कभी कभी विष्णु जी ठाकुर जी ऐसे इंटरचेंजेबली यूज करने में आता है, तो इसमें क्या समझने का और फर्क क्या है जी? देखो, मर्यादा और पुष्टि के हिसाब से मैं समझाता हूं। विष्णु जी के 10 अवतार हैं, विष्णु के ही हैं 10 अवतार। तो जब आप विष्णु भक्त बोलते हो तो उनके उसके अंदर उनके 10 अवतार के जो भक्त हैं वो एक ही उस अम्ब्रेला के अंदर आ जाते हैं। अब वो चाहे अब प्रहलाद जी नरसिंह जी के हुए, सुदामा कृष्ण के हुए, ध्रुव जी प्रॉपर विष्णु के भक्त हुए, तो विष्णु या विष्णु के अवतार विष्णु भक्त के अंदर आ गए। पुष्टि मार्ग और मर्यादा मार्ग में कहां फर्क पड़ता है? सारस्वत कल्प में जब द्वापर आया तब उस एक द्वापर में विष्णु का अवतार नहीं हुआ, डायरेक्ट परब्रह्म ने बोला कृष्ण के रूप में मैं खुद जाऊंगा। उस कृष्ण की अपन सेवा करते हैं, बराबर। तो सारस्वत कल्प जब हुआ और उसमें जब द्वापर आया तब, लेकिन उसके अलावा दूसरे जितने भी कल्प हुए और उसमें जितनी भी बार भी द्वापर आया तो वो परब्रह्म कृष्ण के रूप में नहीं पधारे, विष्णु ही कृष्ण के रूप में पधारे। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। आप किस कृष्ण की सेवा करते हो, इसलिए आप अगर देखो तो आज के समय पे, यानी आज से 5,000 साल पहले जब द्वापर था, अभी कलयुग को शुरू हुए कुछ 5,000 चिल्लर वर्ष हुए, आज से 5,000 वर्ष पहले जब द्वापर आया तब भी कृष्णावतार हुआ, पर वो सारस्वत कल्प नहीं था, अभी श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। तो श्वेत वाराह कल्प में द्वापर आया, उस द्वापर में भी कृष्ण अवतार हुआ, पर वो परब्रह्म का अवतरण नहीं है, वो विष्णु का ही अवतार है। इसलिए आप देखो कि आज के जो लोग हैं वो वृंदावन किसको मानते हैं? आज जो वृंदावन अपन देखते हैं वो मानते हैं वो रास स्थली है, निधिवन और ये जगह पे भगवान ने रास किया। लेकिन पुष्टि जीव रास की स्थली किसको मानते हैं? चंद्र सरोवर, कामवन, उसको रासस्थली मानते हैं। क्यों? क्योंकि सारस्वत कल्प जब आया था, उसमें जब द्वापर आया था, उस द्वापर में जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो परब्रह्म है, वो पधारे डायरेक्ट कृष्ण के रूप में, और उस कृष्ण की आप सेवा करते हो। उस कृष्ण ने वहां पे रास किया था, इसलिए हम उनको मानते हैं। तो जब भी अपन ठाकुर जी या अपन पुष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपन ठाकुर जी या कृष्ण की अपन बात कर रहे हैं तो अपन सारस्वत कल्प की कृष्ण की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जब भी अपन देवता, विष्णु, विष्णु के अवतार, विष्णु के अंतर्गत कृष्ण की जब अपन बात करते हैं तो वो सारस्वत कल्प के अलावा अपन विष्णु के अवतारों की बात कर रहे हैं। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। आया ख्याल में कि कंफ्यूज्ड है अभी भी? ये थोड़ा थोड़ा वो पुष्टि जी हम कृष्ण को कैसे समझते हैं वो समझ में आया, लेकिन जे अभी भी विष्णु जी को कैसे समझना क्योंकि थोड़ा। देखो, अब आप रामचंद्र जी बोलो, नरसिंह जी बोलो, वामन जी बोलो, ये सब हैं कौन? इनमें कोई अंतर थोड़ी है, लीलाओं का अंतर है। बाकी मूल स्वरूप तो एक ही है ना, विष्णु के ही अवतार हैं। तो जब आप विष्णु भक्त बोलते हो उसके अंतर्गत उनके 10 अवतार आ गए, वो सभी विष्णु भक्त हैं। बलि राजा विष्णु भक्त है, प्रहलाद जी विष्णु भक्त है, भले विष्णु के नरसिंह रूप की वो भक्ति करते हैं, वो एक्चुअली विष्णु की ही भक्ति करते हैं, भगवान नरसिंह रूप में उनको आके बचाते हैं, भक्ति तो वो विष्णु की ही करते हैं। चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जो विष्णु है, भक्त तो वो उन्हीं के हैं। वो तो हिरण्यकश्यप को वरदान के कारण भगवान नरसिंह रूप लेके पधारे और प्रहलाद का रक्षण किया। सुदामा का भी आप चरित्र देखोगे तो आप अगर सारस्वत कल्प को छोड़ दो, उसको एक एक्सक्लूड करें,
तो बाकी जितने भी कल्प हुए तो कृष्ण भी विष्णु का ही अवतार है। सिर्फ सारस्वत कल्प में जब कृष्ण हुए तो वो विष्णु का अवतार नहीं हुआ, डायरेक्ट परब्रह्म अवतार लेके पधारे, जो अपने यहां सेवनीय है, अपने यहां पूजनीय है। बाकी उसके अलावा कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार हैं, राम भी विष्णु के ही अवतार हैं, परशुराम भी कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं। तो जो ऐसा आया ख्याल परब्रह्म में? और विष्णु जी को एक ही समझना? नहीं, अलग है। परब्रह्म, परब्रह्म से अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए मैंने आपको कल भी मैंने बताया था, कल के सत्र में भी, कि शिव जी और विष्णु जी मोक्ष प्रदान करते हैं तो वो जीव कहां स्थिति करते हैं, तो वो अक्षर ब्रह्म में स्थिति करते हैं, परब्रह्म में स्थिति नहीं करते, क्योंकि परब्रह्म मोक्ष प्रदान नहीं करते। परब्रह्म ना किसी को वरदान देते हैं, परब्रह्म ना किसी को मोक्ष देते हैं, ना भोग देते हैं ना मोक्ष। उसके लिए उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट सेट कर दिया है, उनने क्या बोलते हैं, डेलीगेट कर दिया है ये सारे कार्य। परब्रह्म खाली अपने घर विराजते हैं, अपने घर अपनी सेवा अपनी भक्ति का आनंद लेते हैं। बाकी परब्रह्म आनंद करपाद, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, ये परब्रह्म है, वो केवल आनंद प्रदान करते हैं, सेवा लेकर आनंद प्रदान करते हैं, और आपकी सेवा स्वीकार के आपको आनंद प्रदान करते हैं कि भाई आज श्रृंगार में बहुत आनंद थी, आज ठाकुर जी को सामग्री धराने में बहुत आनंद आया। तो आनंद उनको भी आया आपकी सामग्री अरोग के, और आनंद आपको भी आया कि ठाकुर जी प्रसन्न है आज। तो ये परब्रह्म करते। इसके अलावा इसको वरदान देना, उसको श्राप देना, इसका वध करना, फलाना करना, ढिकना करना, ये सब ठाकुर जी या तो अपने व्यू के द्वारा करते हैं या तो अलग अलग अवतार लेके करते हैं। परब्रह्म नहीं करते, डायरेक्टली डेलीगेट कर दिया उन्होंने सभी कार्य। तो सबसे पहले परब्रह्म, परब्रह्म से अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से ये तीनों देवता, और इन तीनों देवता के अनुसार इनके अपने अपने अवतार। शिव जी के अपने अलग अवतार हैं, विष्णु के अपने अलग अवतार हैं, ऐसे ये पूरी हायरार्की है। इसलिए सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी आज्ञा करते कि परब्रह्म तो कृष्णो ही। परब्रह्म की भी अगर आप आइडेंटिटी मांगो कि जे परब्रह्म यानी कौन, तो वो कृष्ण ही है। कृष्ण परब्रह्म है। आया ख्याल में? तो नाम सिमिलर होने के कारण कंफ्यूजन होता है। अवतार भी कृष्ण का है, परब्रह्म भी कृष्ण है, तो नाम सिमिलर होने के कारण कंफ्यूजन हो सकता है। तो जो ब्रह्मा जी ठाकुर जी के नाभि से उन्होंने प्रकट किया ब्रह्मा जी को, राइट? विष्णु के नाभि से, परब्रह्म के नाभि से नहीं। अच्छा। देखो अल्टीमेटली, देखो कल का सत्र आप फिर से याद करो, महाप्रभु जी अपन को क्या समझाते हैं। परब्रह्म को ही जब अलग अलग प्रकार की लीलाएं करनी थी तो अमुक लीला उनने थ्रू विष्णु करी, अमुक लीला थ्रू शिव जी करी, अमुक लीला थ्रू ब्रह्मा जी करी, डायरेक्टली नहीं करी, थ्रू चैनल। तो शिव पुराण में आप देखोगे तो आपको वर्णन मिलेगा कि शिव जी सबसे पहले है और फिर सब उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण में आप देखोगे तो आपको आएगा विष्णु जी सबसे पहले उत्पन्न हुए, फिर विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और शिव जी हैं, ऐसा आपको वर्णन मिलेगा। पर ये तीन कहां से आए? ब्रह्मा को सृष्टि का सर्जन करने का कार्य किसने दिया, विष्णु को पालन करने का कार्य किसने दिया, और शिव जी को संहार करने का कार्य किसने दिया? तो इनके ऊपर कौन है, ये कहां से आए? तो महाप्रभु जी अपन को समझाते हैं कि ये परब्रह्म की ही शक्तियां हैं। परब्रह्म ने अमुक अपनी शक्तियों को डेलीगेट कर दिया है। उनने पहले तो अक्षर ब्रह्म बनाया, अक्षर ब्रह्म से इन तीनों को उत्पन्न करवाया, इन तीनों में से फिर विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन मिलेगा कि पहले विष्णु जी, फिर ब्रह्मा जी, शिव जी। शिव पुराण में जाओगे, और ये पुराण भी किसने लिखे? पुराण भगवान ने नहीं लिखे। वेद भगवत वाणी है, उपनिषद भगवत वाणी है, गीता भगवत वाणी है, पर पुराण भगवत वाणी नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रमाण नहीं है, मतलब सनातन के अंदर प्रमाण के रूप में नहीं आते पुराण। क्यों? क्योंकि पुराण भगवत वाणी नहीं है, ऋषियों की वाणी है। तो जो ऋषि शिव भक्त हुआ उसने शिव पुराण उस तरीके से लिखा, यानी व्यास जी के ही रूप में भगवान ने उस तरीके से प्रकट किया ताकि तामसी भक्तों को लगे शिव जी सर्वस्व हैं।
व्यास जी के ही रूप में भगवान ने भागवत जी और विष्णु पुराण तो खैर पराशर ऋषि ने भी लिखा है, तो भगवान ने ही पराशर और व्यास के रूप में विष्णु पुराण और भागवत को इस प्रकार से प्रस्तुत किया ताकि सात्विक भक्तों को लगे कि विष्णु सर्वस्व है। सात्विक भक्तों को आकर्षित करने के लिए विष्णु, राजसी और तामसी भक्तों को आकर्षित करने के लिए शिव जी, इस प्रकार से मुख्य दो देवताओं की स्थापना कर दी। जो ना जिनका अधिकार ना इधर है ना उधर है, वो डायरेक्ट परम ब्रह्म के पास जाते हैं, इसलिए पुष्टि सृष्टि इन दोनों से अलग है। आया ख्याल में? જે વાપસ રેકોર્ડિંગ સુનના પડેગા. હા, ફરી જોઈ લેજો. વિપુલભાઈ ને ક્વેશ્ચન છે. દંડવત કરું છે. આશીર્વાદ. વિપુલભાઈ. હા, જે દંડવત પ્રણામ. આશીર્વાદ. બોલો વિપુલભાઈ. હા, બસ આ પ્રસન્નતામાં જે ખાલી ઘણા વખત પછી મુલાકાત થઈ છે. હા, જે પુષ્ટિ માર્ગમાં તો આપણે ભક્તિ જ હર વખતે માંગી રહ્યા છે ને, કારણ કે જો મુક્તિ અથવા મોક્ષ મળે તો સાલોક્ય, સારૂપ્ય, સામીપ્ય, સાયુજ્ય એ મળે, તો પછી આપણો તો ઠાકોરજીમાં વિલીન થઈ જાય અથવા ઠાકોરજીના સન્મુખ રહીએ કે એવી રીતના થાય. તો પુષ્ટિ ભક્તનો ઉદ્દેશ્ય તો ભક્તિ માંગવાનું જ હોય છે ને. કરેક્ટ. તો આપણે જન્મ જન્મ જ માંગીએ પણ ઠાકોરજીની ભક્તિ મળે એ હિસાબે. તો આપણામાં મોક્ષનું મહત્વ એટલું હોતું નથી. નથી, મોક્ષનું જરાય મહત્વ નથી. એ મર્યાદામાં છે. વિષ્ણુ ભક્તોમાં છે, શિવ ભક્તોમાં છે કે અમને મોક્ષ મળે. બરોબર. ભલે ભલે, એ જ પૂછવું હતું. બાકી સ્મિતાબેનને અમેરિકામાં આમંત્રણ આપ્યું છે, તો આપ જયારે પધારો ત્યારે યાદ કરજો સ્મિતાબેન ના સાથે. જરૂર જરૂર. આપણે ઝૂમ માં જ બોલાઈશું બધા વૈષ્ણવ અમેરિકાથી, એ કરશું, એવું કરીશું આપણે. હા, ભલે ભલે. આવતી સાલ તો પધારશે એવું લાગે છે. નેક્સ્ટ તમારા બધાના મોઢામાં ઘી શક્કર. જો ડાયાબિટીક છો તો શુગર ફ્રી. જે હજી આપણું એક સેશન બાકી છે. હા, આપણે અનુકૂળતા નહીં. હા, દહાણું બાકી છે. હા, ભલે ભલે, ઠીક છે. ચલો, કોઈને ક્વેશ્ચન છે વૈષ્ણવ તો બધાને ખોલું તો દંડવત પ્રણામ કરો. બધા ફરીથી બાલભોજ સાંભળજો, શ્રવણ કરજો, અને શ્રવણ કરશો તો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થશે. તો આપણે આવતા સત્ર પહેલા તમે થોડુંક રિવિઝન કરી લેજો, જેથી શું મારા વ્યૂઝ પણ સેજ વધી જાય. જે 2 જણના આયા છે આપને જવાબ. હા, અંશુયાબેન ને કમલ. દંડવત પ્રણામ. જે આશીર્વાદ. બંને જે હમણાં આપે કહ્યું જેમ કે વિષ્ણુ પુરાણમાં વિષ્ણુજીનો મહિમા વર્ણન કર્યો છે, તો જેમ શ્રીમદ ભાગવત છે એમાં તો જે સારસ્વત કલ્પની લીલા છે એનું જ વર્ણન છે. એ તો દશમ સ્કંદમાં, એ તો કેવલ દશમ સ્કંદમાં સારસ્વત કલ્પની લીલાનું વર્ણન છે. બટ અધરવાઇઝ તમે જુઓ તો વામનજીનું પણ છે, નરસિંહજીનું પણ છે, રામચંદ્રજીનું પણ એક અંશ આપણને મળે છે. તો બીજા અવતારોનું પણ વર્ણન છે. એટલે વિષ્ણુનો પણ વર્ણન છે, કૃષ્ણનો પણ છે. અને કૃષ્ણનો જે વર્ણન છે એ સારસ્વત કલ્પનો છે. એટલે જ મહાપ્રભુજી, તમે ધ્યાન આપો, સુબોધનીજીમાં મહાપ્રભુજીએ શું કહ્યું? 3 એવા પ્રસંગ છે કે જે 3 એવા શું કહીએ અધ્યાય છે કે જે મહાપ્રભુજીએ સુબોધનીજીમાં નથી લીધા. મહાપ્રભુજીએ શું, એને અપ્રામાણિક નથી માનતા. એવું નથી કે મહાપ્રભુજી એને પ્રામાણિક નથી માનતા, પ્રામાણિક છે, પણ આ 3 લીલા સારસ્વત કલ્પની નથી. આ બીજા કોઈ કલ્પમાં કૃષ્ણે આ લીલા કરી હશે, પણ સારસ્વત કલ્પની આ લીલા નથી. એટલે 3 પ્રસંગને મહાપ્રભુજી સ્કીપ કરીને 87 અધ્યાયનું જ આપણને વર્ણન સુબોધનીજીમાં મળે છે. તો આટલો અંતર ખરો. કમલ, હલો, ઓપન કરો. ઓકે, બંધ કેમ કરી? હા, દંડવત પ્રણામ. જે હા, આશીર્વાદ. જે આપે જે કહ્યું ને કે જીવને અવિદ્યા લાગે જ્યારે ઠાકોરજી માંથી છૂટા પડે ત્યારે, તો એ જે અવિદ્યા લાગે છે એ પ્રભુની ઈચ્છાથી જ લાગે છે જીવને, બરાબર?
100%. હા, તો એ એટલે આપણે જે કહીએ જીવ સ્વભાવ, પછી એ સ્વભાવ તો દૃષ્ટા, એટલે પછી એનામાં અહંતા અને મમતા આવે છે અવિદ્યા લાગવાથી. પણ એ એટલે એ ઠાકોરજીની ઈચ્છાથી જ બધું થાય છે ને. એ જે અહંતા મમતા બી અગર આવે છે તો એ પ્રભુની જ ક્યાંક ઈચ્છા છે ને કે જીવને અવિદ્યા લાગે અને એ આ રીતે અહંતા મમતા. તો પછી આપણે એ રીતે કઈ રીતે કહી શકીએ કે જીવ સ્વભાવથી દૃષ્ટ છે એમ? કારણ કે એ કશે પ્રભુની ઈચ્છાથી જ જીવને પ્રાપ્ત થઈને અવિદ્યા. સ્વભાવથી દુષ્ટ કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે આ દુષ્ટતા જે તમારી અંદર છે એ તમે ઉત્પન્ન નથી કરી. તમે તમારા પાસેથી નથી તમે લઈને આવ્યા, તમે ઓલરેડી લઈને આવ્યા છો બાય ડિફોલ્ટ. હા, એટલે કહેવાય છે કે સ્વભાવથી દુષ્ટ છે. એટલે સ્વાભાવિક છે, બાય ડિફોલ્ટ તમારી અંદર છે, તમે અલગથી લાવ્યા નથી. બાય ડિફોલ્ટ તો બાય ડિફોલ્ટ છે એટલે ક્યાંથી આવ્યું? તો ભગવાને જ સ્થાપિત કરી. તો જ લીલા થાય ને. પ્રભુએ જો લીલા કરવી હોય તો જ થાય. જો બધા સાત્વિક હોય કે બધા નિર્ગુણ હોય તો લીલા કરવામાં શું મજા આવે? બરાબર. લીલા ક્યારે થાય? સમાનતામાં લીલા નહીં થાય. બરાબર. હું બીજી રીતે સમજાવું. બધા જ વલ્લભ કુલ જો એક જ પેટર્નમાં જો તમને ગ્રંથનું અધ્યયન કરાવે તો શું મજા આવે? એકનું સાંભળો, બધાનું સાંભળો, બધું સરખું જ છે. પણ દરેક વલ્લભ કુલની એક ખાસિયત છે, એક સમજાવવાની સ્ટાઇલ છે, દરેકની એક પદ્ધતિ છે. એક જ વિષય ઉપર તમે અલગ અલગ વલ્લભ કુલનું સાંભળો ને, તમને નવું નવું જાણવાનું મળશે. કારણ કે બધાની એક પેટર્ન છે. મારી એક પેટર્ન અલગ છે, બીજા વલ્લભ કુલની એક પેટર્ન અલગ હશે. હું પણ બીજા વલ્લભ કુલનો સાંભળું છું. એવું નથી કે હું નથી સાંભળતો, હું પણ સાંભળું છું. એમાંથી મને કઈ નવું જાણવાનું મળે છે તો હું મારા પ્રવચનમાં એને ઇન્ક્લુડ પણ કરું છું. તો લીલા ક્યારે થાય? આનંદ ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? જ્યારે વિવિધતામાં આનંદ છે. બધું સરખું હોય ને તો એમાં કોઈ આનંદ ઉત્પન્ન થતો નથી. એટલે ભગવાને અલગ અલગ પ્રકારના જીવને ઉત્પન્ન કર્યા છે. અને એ અલગ અલગ પ્રકારના જીવમાં પણ ઠાકોરજી અલગ અલગ માત્રામાં દોષોને મૂક્યા છે કે જેથી અલગ અલગ ટાઈપની લીલાઓ થાય, અલગ અલગ ટાઈપની ક્રિયા થાય. અને એમાં પાછા ઠાકોરજી તમને રસ્તો પણ બતાવી દીધો છે. જો મારાથી અલગ થયા છો લીલા કરવા માટે, પણ ફરી મારી પાસે આવવું હોય તો આ માર્ગ છે. તો એવું નહીં થવું જોઈએ કે કોઈના મનમાં એવું નહીં થયું, અરે ભગવાન કેટલા નિર્દય છે, એક તો અમને અલગ કરી દીધા અને અમને રસ્તો પછી બતાવતા નથી કે ભગવાન ક્યાં છે. એવું તમારા મનમાં, અને તમે એ ઢૂંઢતા ઢૂંઢતા તમે કોઈ બીજા માર્ગે નહીં ચડી જાઓ. એટલે ભગવાને પછી અલગ અલગ માર્ગની પણ સ્થાપના કરી છે. આ શિવ ભક્તો માટે આ માર્ગ, શક્તિના ભક્તો માટે આ માર્ગ, વૈષ્ણવો માટે આ માર્ગ, એમાં પુષ્ટિજીઓ માટે આ માર્ગ. બધાને માર્ગ આપી દીધા છે. બધાનો સ્વભાવ જુદો જુદો કરી દીધો છે. બધું અલગ અલગ સેટ કરી દીધું છે. હવે તમારા ઉપર ભગવાને છોડી દીધું છે. હવે તમે કરો. હવે તમે ડાયરેક્ટલી આવો છો, ઇનડાયરેક્ટલી આવો છો, ફરીને આવો છો, કેવી રીતે આવો છો, એ જ લીલાનો વિષય છે. અને એ જ જોવામાં ભગવાનને આનંદ થાય છે. હા, અચ્છા, ઓકે, સમજાઈ ગયું છે. પિક્ચરમાં વિલન નહીં હોય તો તમને મજા નહીં આવે. બરાબર. આપણને વિલન પણ જોઈએ, હિરોઈન પણ જોઈએ, કોમેડિયન પણ જોઈએ, એક્શન પણ જોઈએ, રોમાન્સ પણ જોઈએ, તો તમને પૈસા વસૂલ લાગશે પિક્ચર, નહીં તો નહીં લાગે. હા, બરાબર છે. હા, સમજાઈ ગયું. દંડવત પ્રણામ. હા, આશીર્વાદ. વૈષ્ણવ